Good morning everyone. Students, today I will explain you practical applications of total utility and marginal utility. In these bases, we have solved some numerical which is given in your chapter number 2, consumer equilibrium. So students, let me first discuss the concept of total utility and marginal utility which I have also discussed yesterday. Total utility it is defined as a total psychological satisfaction a consumer derives from consumption of certain amount of commodity. So इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं टी यू एन रिप्रेजेंट कर रहा है किस नंबर ऑफ यूनिट जो कंज्यूम की है, किस नंबर तक की टोटल यूटिलिटी है. एम यू रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, एम यू टू रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट. अब बात यह आती है कि टोटल यूटिलिटी को अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझे तो क्या होता है. देखो, कोई भी कंज्यूमर जब कंज्यूम करता है किसी गुड्स को तो उसे एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है कंजप्शन करने पे. अब वो सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी में रिप्रेजेंट करते हैं. ये मैंने आपको पहले पढ़ाया, कल मैंने जब यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ाई थी आपको तो उसमें स्टडी किया था. अब वो जो यूटिल्स होते हैं उसकी यूनिट होती है यूटिलिटी की यूटिल्स. जब हम अगेन फर्दर सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उसमें कुछ इंक्रीज़ होता है. ठीक है, मतलब सपोज़ करो फर्स्ट जब हमने यूनिट कंज्यूम की तो हमें 10 का सेटिस्फेक्शन हुआ. सेकंड यूनिट जब हमने कंज्यूम की तो हमें 8 का सेटिस्फेक्शन हुआ. तो टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू 18. टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 18. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी इट इज़ एडिशनल मेड टू टोटल यूटिलिटी. जो टोटल यूटिलिटी में एडिशनल आया, मतलब जैसे मैंने कहा कि पहला जो मार्जिनल यूटिलिटी थी 10 थी, अब दूसरा आई 8. तो अगर टोटल यूटिलिटी मैं फाइंड कर रहा हूँ तो पहली टी यू 10 थी और दूसरी टी यू 18. तो 18 और 10 में जो डिफरेंस है डेट इज़ एम यू. वो क्या है? एम यू है. अब ये टी यू 1 हो सकता है, ये टी यू 2 हो सकता है. अब टी यू 2 को मैं कह सकता हूँ टी यू एन, और टी यू 1 को, क्योंकि उससे एक प्रीवियस वाला नंबर है, तो टी यू एन माइनस 1. तो एम यू एन का फॉर्मूला यही हो जाएगा टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1. मतलब टोटल यूटिलिटी एन नंबर और उससे एक पहले वाले नंबर की टोटल यूटिलिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी मैथमेटिकली. नाउ इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखते हैं. क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें अगर आप देखते हैं तो यू फाइंड क्वांटिटी यूनिट कंज्यूम. मतलब ये बताया कि भाई पहली यूनिट जब कंज्यूम करता है तो उस टाइम टोटल यूटिलिटी 10 है. जब सेकंड कंज्यूम करता है तो टोटल यूटिलिटी 19, मतलब 9 की इसमें इंक्रीज हो जाता है. तो टोटल यूटिलिटी कितनी बन गई? 19. थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है तो टोटल यूटिलिटी 27. फोर्थ 34. फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करता है तो 40. टोटल यूटिलिटी की बात करें. अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एम यू फाइंड करना है. सो एम यू फाइंड करने के लिए पहले तो हमें क्या करना है, जो सेम प्रॉब्लम गिवन है उसको कॉलम में राइट कर लेना है. तो हमारे पास दो कॉलम आ जाएंगे. एक आ जाएगा क्वांटिटी कंज्यूम्ड का यूनिट्स और दूसरा आ जाएगा टोटल यूटिलिटी का. ये क्वेश्चन में गिवन है. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करनी है. मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है एम यू एन इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1. ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है. वैल्यूज़ पुट करेंगे. वैल्यूज़ देखिए, एम यू एन, पहले मैं एम यू निकाल रहा हूँ. एन की वैल्यू है 1 क्योंकि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की है. यू की वैल्यू, एम यू की वैल्यू है 1. अब फॉर्मूला क्या लगेगा? टी यू 1 टोटल यूटिलिटी पहले गुड्स की माइनस टी यू एन माइनस 1. तो पहले गुड से पहले कुछ है ही नहीं तो माइनस 0 कर सकते हैं इसको, क्योंकि पहले उससे पहले कुछ है ही नहीं. तो ये आ जाएगा आपका जो फर्स्ट टोटल यूटिलिटी है वही आपकी
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट कंज्यूम आ जाएगी। नाउ एक और चेक करते हैं अगेन। अब हमें निकालना है MU2 सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? उसके लिए फॉर्मूला रहेगा TU, क्योंकि MU2 निकाल रहे हैं तो TU2 माइनस TU1, एक यूनिट प्रीवियस। अब इनकी दोनों की वैल्यू रखते हैं। TU2 क्या गिवन है 19 और TU1 10, आंसर इज 9। तो MU2 क्या आ गया 9 आ गया। एक और चेक कर लेते हैं थर्ड यूनिट पे MU क्या हो जाएगा? MU हो जाएगा 3, फॉर्मूला बनेगा TU3 माइनस TU2, वैल्यू पुट कीजिए। TU3 क्या गिवन है 27, TU2 क्या था 19, आंसर विल बी 8। सो इस तरह से एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इससे हम ये सारे जो मैन्यूज़ हैं वो निकाल लेंगे, और दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एंड अब क्वेश्चन चेंज है। इन दिस क्वेश्चन TU फाइंड करना है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फैक्ट्स गिवन है। फॉर्मूले वही हैं सेम जो हमने डिस्कस किए हैं। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आप इन फॉर्मूलों को भी समझ जाओगे कि एक्चुअली ये हमने फॉर्मूले रिप्रेजेंट कैसे किए हैं, है ना। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला, जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है उनको एग्रीगेट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एग्रीगेट किया हुआ है, क्यूमुलेटिव किया हुआ है, क्यूमुलेटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप 10th क्लास में जब मीडियन फाइंड करते थे, और मीडियन फाइंड करने के लिए वहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, तो फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव मार्जिनल यूटिलिटी को करेंगे जो प्रीवियस आइटम्स की होगी या प्रीवियस क्वांटिटी की होगी। तो बहुत आसान है, जब TUX फाइंड करना हो और MUX गिवन हो, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाली एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है कॉलम, और हमें ये फाइंड करनी थी, तो ये एक्चुअली मैंने डायरेक्टली बीच में लिख दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। TUX ही फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पर, MUX गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो दो कॉलम आपके गिवन है क्वेश्चन में, क्वांटिटी का और MUX का। अब TUX एक्चुअली होता क्या है? TUX का फॉर्मूला होता है, जैसे ये फर्स्ट क्वांटिटी देखते हैं हम, तो फर्स्ट क्वांटिटी पे ये आपका TU1 हो जाएगा MU1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1। तो यहाँ पर TUX आ गया 10 एट फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम की। नेक्स्ट अब आपको निकालना है TU2। TU2 क्या हो जाएगा? MU1 प्लस MU2। MU1 गिवन है 10 और ये है 8, आंसर आ गया आपका 18। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, जिस यूनिट का हमें TU निकालना है उस यूनिट तक जितनी मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है, उस यूनिट तक जितनी मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है उन सबको ऐड कर रहे हैं। जैसे 24 कैसे आया? 10 प्लस 8 प्लस 6। सो एक्चुअली क्योंकि TUX का फॉर्मूला भी यही होता है। TUX का फॉर्मूला क्या होता है? TUX का फॉर्मूला होता है TUX इक्वल्स टू, एक्स मतलब कोई भी नंबर ऑफ क्वांटिटी, एक्स क्योंकि यहाँ पे दिया भी हुआ है, समेशन MUX, उस क्वांटिटी तक जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी है उनका समेशन, उनका ऐड, वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी। सो दिस इज़ द वे हाउ वी फाइंड द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी
in the practical application. Thank you students, have a nice day.